दासत्व से अर्थात पाप के दासत्व से हर मनुष्य को परमेश्वर निकाल रहा है। और इसलिए क्या आपको परमेश्वर ने मिस्र के दासत्व से निकाला कि नहीं निकाला, ये आपको अपने जीवन को चेक करना है, जांचना है कि आज भी परमेश्वर लोगों को मिस्र से, पाप की बंधुआई से निकाल रहा है। आज भी उसका निकाले जाने का काम जारी है। मुझको मेरे परमेश्वर ने 10 जनवरी 1987 की रात को मिस्र से निकाला, पाप की गुलामी से निकाला। और तब कहता है कि बेटा तू सावधान रहना, परमेश्वर को भूल मत जाना जिसने तुझको मिस्र के दासत्व से निकाला है। यदि आप मिस्र के दासत्व से निकाले गए हैं परमेश्वर के द्वारा, तो आपको स्मरण रखना है और सावधान रहना है। आप सभी को जय मसीह की। हमारा ये वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए है। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर इस वीडियो के द्वारा या हमारी कोई भी वीडियो के द्वारा किसी को ठेस पहुंचती है तो हमारा वीडियो ना देखें। बाइबल में हमें बहुत सारे प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर बोलता है और बातचीत करता है, और सबसे अधिक बाइबल हमें सावधान और सचेत करती है। उन्हीं सब सावधानियों को प्रभु के दास ने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। एक मसीही को किन किन सावधानियों के जरिए बचना चाहिए और शैतान को मौका नहीं देना चाहिए, यही सब बातों को प्रभु के दास ने बताया है। आइए प्रभु के दास को सुनते हैं और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं और वचनों से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सावधानियों से हमें बचना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और मसीह परिवार का सदस्य बन जाएं और मसीह के प्रचार को फैलाने में हमारी सहायता और मदद करें। धन्यवाद। तो परमेश्वर जब इस वचन से हमसे बातें करता है तो क्या हम उससे बातें करते हैं? क्या हम उसकी बातों का उत्तर देते हैं या क्या हम उसकी बातों को मानते हैं? यदि हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, उसका उत्तर नहीं देते हैं, तो परमेश्वर फिर साइलेंट हो जाता है, फिर वो हमसे बातें नहीं करता है। इसलिए आज कुछ बातों को देखेंगे जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय में लिखा है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय में लिखा है, तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा परंतु कोई रूप ना देखा, केवल शब्द ही शब्द सुन पड़ा। उस पर्वत के माध्यम से परमेश्वर, होरेब पर्वत पे आकर परमेश्वर इस्राएलियों से बात करता था मूसा के माध्यम से। तो वहाँ परमेश्वर कह रहा है कि जब मैंने उस पर्वत पर से तुमसे बातें की, उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, तो बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा परंतु कोई रूप ना देखा, केवल शब्द ही शब्द सुन पड़ा। फिर उसी का 15 पद में कहता है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। देखिए परमेश्वर कह रहा है कि हर मनुष्य अपने विषय में सावधान रहे। हर व्यक्ति अपने अपने विषय में सावधान रहे, ये परमेश्वर हर मनुष्य से हर युग में कह रहा है। ये उसका वचन है, उसकी बातें हैं। तो इसलिए परमेश्वर मुझसे आज और हम सब से आज इस वचन से बातें कर रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि जब उस आग के बीच में से मैंने तुमसे बातें की थी तो कोई रूप नहीं देख पड़ा, केवल शब्द ही शब्द सुन पड़ा। तो कह रहा है 15 पद में, 4 अध्याय के 15 पद में व्यवस्था विवरण, इसलिए तुम अपने विषय में सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप ना देख पड़ा। परमेश्वर ने उस आग के बीच में से इस्राएलियों से मूसा के माध्यम से बातें की तो परमेश्वर का वहाँ कोई रूप नहीं देख पड़ा। परमेश्वर ने वहाँ कोई अपना रूप नहीं दिखाया। परमेश्वर ने अपने मुंह के शब्द से
इसराइलियों से बातें की। और इसलिए आगे 16 पद में कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रहने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। देखिए, परमेश्वर अपने वचन से हमसे कह रहा है कि परमेश्वर हमसे वचन से बातें करता है। हमारा परमेश्वर, हम सब का परमेश्वर, जिसको हम एक परमेश्वर कहते हैं, वो रूप से बातें नहीं करता, वो रूप रख करके बातें नहीं करता। वो हमसे अपने शब्द के द्वारा बातें करता है, वचन के द्वारा बातें करता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बिगड़ कर, अब इस वचन के अनुसार हम देख सकते हैं कि आज पृथ्वी के हर मनुष्य बिगड़ कर परमेश्वर का कहना नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर के शब्द को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के शब्द को, उसके वचन को हम प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। हम बिगड़ कर किसी के भी रूप को बनाकर उसको परमेश्वर का दर्जा दे रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर ने इन बातों को हमारे लिए कहा कि तुम अपने विषय में सावधान रहना। हर व्यक्ति को अपने अपने विषय में सावधान रहना है। इसलिए ये बाइबल, ये परमेश्वर का वचन है, इसको हर व्यक्ति को व्यक्तिगत पढ़ना, व्यक्तिगत इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। यदि हर व्यक्ति इस वचन के द्वारा व्यक्तिगत सब बातों की जानकारी लेकर यदि सावधानी बरतेगा तो उसको परमेश्वर आशीष देगा। यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो परमेश्वर की आशीष हमको नहीं मिल सकती। फिर उसी का 23 पद में भी परमेश्वर कह रहा है, इसलिए अपने विषय में तुम बहुत सावधान रहो। देखिए, यहाँ भी कह रहा है, उसी व्यवस्था विवरण 4 के 23 में भी परमेश्वर उसको रिपीट कर रहा है कि तुम अपने विषय में सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। देखिए, परमेश्वर ने क्या क्या मना किया है ना? ईश्वर के नाम से कारीगरी खोद कर उसको ईश्वर का दर्जा देने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। ये सब मनुष्यों के लिए ये आज्ञाएं हैं। इसलिए सब मनुष्यों को इस पवित्र शास्त्र को पढ़ करके सावधानी बरतना है। इसको हम पढ़ करके सावधानी बरतेंगे तो हम परमेश्वर के दंड से बचेंगे। इसको मैंने पढ़कर अपने जीवन में सावधानी बरतना शुरू किया है। इसलिए मैं इसको प्रतिदिन पढ़ता हूँ कि मुझको किन किन विषयों में सावधान रहना है, किन किन कामों के लिए सावधान रहना है, किन किन चीज़ों को देखने के लिए सावधान रहना है, किन किन बातों को सुनने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए मुझको सावधान रहना है। ये पुस्तक के खुलने से इसकी जानकारी मनुष्य को व्यक्तिगत रीति से दी जाती है। तो व्यक्तिगत जानकारी जब आप इस पुस्तक से पाएंगे कि आपको किन किन विषयों के लिए हम सबका स्वर्गीय पिता ने सावधानी बरतने के लिए कहा है ना। तो यहाँ पर दूसरी सावधानी के लिए कहा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूल कर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है ना। परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है कि मैं केवल तुमसे शब्द से ही बातें करूँगा, रूप को लेकर के मैं तुमसे बातें नहीं करूँगा। ये परमेश्वर ने वाचा बांधी है। तो इन विषयों के लिए क्या मैं और आप सावधान हैं? यदि इन विषयों के लिए मैं और आप सावधान नहीं हैं तो हमको इसका एक दिन नुकसान उठाना पड़ेगा। सड़क के किनारे लिखा रहता है सावधान, आगे खतरनाक मोड़ है। सड़कों में लिखा रहता आगे सावधान, आगे खतरनाक मोड़ है। तो हम सावधानी से उस मोड़ को मुड़ते हैं तो हम एक्सीडेंट से बच जाते हैं। यदि हम सावधानी पूर्वक उस खतरनाक मोड़ से नहीं मुड़ते हैं
तो हमारा फिर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में हमारे शरीर का नुकसान होता है या तो पूरी रीति से हमारा प्राण निकल जाता है। तो रास्ते की सावधानी को हम बरतते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। ये तो परमेश्वर हमारे आत्मा के नुकसान के लिए हमको सावधान रहने के लिए कहा है कि हमारी आत्माओं का नुकसान ना हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमको सावधानी बरतने के लिए कहा है। फिर व्यवस्था विवरण 6 के 12 पद में परमेश्वर कहता है, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। इस्राएलियों से कह रहा है परमेश्वर, तुम सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझको मिस्र के दासत्व से निकाल लाया है। आज मनुष्य को परमेश्वर आज भी मिस्र के दासत्व से अर्थात पाप के दासत्व से हर मनुष्य को परमेश्वर निकाल रहा है। और इसलिए क्या आपको परमेश्वर ने मिस्र के दासत्व से निकाला कि नहीं निकाला, ये आपको अपने जीवन को चेक करना है, जांचना है कि आज भी परमेश्वर लोगों को मिस्र से पाप की बंधुआई से निकाल रहा है। आज भी उसका निकाले जाने का काम जारी है। मुझको मेरे परमेश्वर ने 10 जनवरी 1987 की रात को मिस्र से निकाला, पाप की गुलामी से निकाला। और तब कहता है कि बेटा तू सावधान रहना, परमेश्वर को भूल मत जाना जिसने तुझको मिस्र के दासत्व से निकाला है। यदि आप मिस्र के दासत्व से निकाले गए हैं परमेश्वर के द्वारा, तो आपको स्मरण रखना है और सावधान रहना है कि मुझको परमेश्वर ने कैसे पाप की गुलामी से मिस्र के दासत्व से छुटकारा दिया है। इस बात को हमको स्मरण रख के हमको सावधानी बरतना है कि हमको दोबारा शैतान फिर से पाप की गुलामी में ले जाने के लिए प्रयास करता है। शैतान हमको फिर से मिस्र के दासत्व में ले जाने के लिए वो प्रयास करता है। यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो हमको शैतान फिर से दोबारा मिस्र के दासत्व में या पाप की गुलामी में, जैसा हम पहले झूठ बोलते थे, गाली देते थे, लड़ाई करते थे, नाना प्रकार के अभिलाषाओं के दासत्व में थे, उनसे परमेश्वर ने छुटकारा दिया। और उसके बाद सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर से शैतान हमको उन्हीं बुराइयों में ले जाता है। जैसे परमेश्वर ने बोला कि सावधान रहना। फिर उसी व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के 11वें पद में लिखा है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। देखिए, परमेश्वर एक व्यक्ति को पाप की गुलामी से छुटकारा देता है, निकालता है, मिस्र के दासत्व से छुटकारा देता है, निकालता है, उसको अपने पुत्र के लहू में धोकर पवित्र करता है, अपने वचन में शुद्ध और पवित्र करता है, और तब उसको परमेश्वर अपनी आज्ञा, विधि और नियम देता है। तो इस विषय में मिस्र के बंधुआई से निकले हुए लोगों को सावधान रहना है, सावधानी बरतना है मुझको कि परमेश्वर ने मुझको पाप की गुलामी से, जो मैं पहले पाप की आज्ञा मानता था, जो मैं पहले संसार की आज्ञा मानता था, जो मुझको पाप के बंधन में ले जाती है, उसको मैं मानता था, उससे परमेश्वर ने मुझको छुटकारा देकर अपनी आज्ञा के अधीन मुझको लाता है। इसलिए मुझको इस विषय में सावधान रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको मानना छोड़ दे। देखिए, परमेश्वर कहता है कि हम जब पाप की गुलामी में थे तो पाप की आज्ञा मानते थे, तब परमेश्वर हमको प्रेशर नहीं देता था अपनी आज्ञा के लिए, परंतु परमेश्वर हमको पाप की गुलामी से निकालकर हमको अपनी आज्ञा देता है, ताकि हम अब पाप की गुलामी से, पाप की आज्ञाकारिता से अलग होकर हम परमेश्वर के आज्ञाकारी संतान बने।
तो इसलिए यदि आपको मिस्र के बंधुआई से, पाप की गुलामी से परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, तो आपको इस विषय में भी सावधानी बरतना पड़ेगी। जिस मनुष्य को, कोई भी मनुष्य हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी देश का हो, पृथ्वी के किसी भी कोने में रहता हो, हर मनुष्य पाप की गुलामी में पाया जाता है। हर मनुष्य मिस्र के दासत्व में पाया जाता है। हर मनुष्य अपनी बुरी अभिलाषाओं के वश में पाया जाता है। उन्हीं से परमेश्वर हमको छुटकारा देकर फिर अपनी आज्ञा, विधि और नियम को देता है, ताकि हम उसको मानने में सावधानी बरतें। यदि नहीं बरतेंगे तो उसका हमको एक दिन सजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ को बता दिया है। स्वर्ग के प्रधान ने स्वर्ग में अपनी उस स्थान को सुरक्षित नहीं रखा। वो परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन बनाने की सोच में आ गया और परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। आदम ने, हवा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की बारी से निकाल दिया। मूसा ने परमेश्वर की एक आज्ञा नहीं मानी। मूसा को परमेश्वर ने बोला था चट्टान से जाके बातें करना, वो जल देगा, परंतु मूसा इस्राएलियों के भीड़ के बकझक करने से उसने चट्टान को जाके लाठी मार दी। तो परमेश्वर की आज्ञा मूसा ने नहीं मानी। जो उससे बात करने के लिए परमेश्वर ने कहा था, चट्टान को मूसा ने जाके लाठी मार दी और परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू कनान जाने नहीं पाएगा। तब देख लीजिए कि मैं और आप मिस्र के दासत्व में हैं, पाप की गुलामी में हैं, तो हम स्वर्गीय कनान कहाँ से जाएंगे? नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर हर मनुष्य को पाप की गुलामी से छुटकारे का प्रबंध किया है। मिस्र की गुलामी से छुटकारे का प्रबंध किया है। वो प्रबंध यीशु मसीह का लहू है, जिससे हम पाप और अपराध से, मिस्र की गुलामी से छुड़ाए जाते हैं और फिर से परमेश्वर के आज्ञाकारी होने के अभिषेक को प्राप्त करते हैं। यदि ये अनुभव आपके पास है तो आपको सावधान रहना है। यदि मेरे पास है तो मेरे को सावधान रहना है, और इस विषय में मैं सावधान रहना प्रारंभ कर दिया हूँ। तो इसलिए परमेश्वर आप लोगों को भी ये मौका दे रहा है कि आप लोग भी इस विषय में सावधान नहीं हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको मिस्र की पाप की गुलामी से नहीं निकाला है। हम पाप की गुलामी में रहकर ईश्वर की आराधना करते हैं। जब मूसा फिरौन के पास गया इस्राएलियों को जाने के लिए, इस्राएलियों को छोड़ दे, बोला कि वो जंगल में जाके परमेश्वर की आराधना करेंगे। फिरौन ने बोला कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता, मैं इस्राएलियों को जाने नहीं दूंगा। और ऐसे करते करते कई बार मूसा फिरौन के पास जा के परमेश्वर की ओर से बातें करता था। तो लास्ट में फिर फिरौन बोलता ठीक है, यहीं पर परमेश्वर की आराधना कर लो, मिस्र में परमेश्वर की आराधना कर लो। पर परमेश्वर के दास मूसा ने उसको स्वीकार नहीं किया। परंतु आज वही ऑफर वर्तमान काल की जातियां, जो भी मनुष्य जातियां हैं, फिरौन के ऑफर को स्वीकार कर लिए हैं। वो पाप में रहकर, मिस्र में रहकर वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं होता है, जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं होता है। परमेश्वर एक मनुष्य को पाप की गुलामी से निकालता है, मिस्र की गुलामी से निकालता है, तब वो अपनी आराधना उस मनुष्य से चाहता है। तो हमारी क्या दशा है, हम किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर ने इन विषयों के लिए हमको सावधान रहने के लिए कहा है। बाइबिल हमको सावधान करती है, ये सावधान करने वाली पुस्तक है। इस बाइबिल को पढ़ने वाले को इस पृथ्वी पर रहते हुए सावधान रहना है, इस पृथ्वी पर सावधानी बरतना है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों के लिए कोई विश्राम नहीं है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों के लिए कोई आनंद या कोई पर्व नहीं है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर अपने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। और जब परमेश्वर पृथ्वी से उन लोगों को स्वर्ग ले जाएगा, तब स्वर्ग में विश्राम मिलेगा मनुष्य को। स्वर्ग में फिर पर्व मनाया जाएगा, कटनी का पर्व।
आत्माओं को स्वर्ग ले जाने का पर्व स्वर्ग में परमेश्वर मनाएगा। पृथ्वी पे परमेश्वर के लोगों के लिए कोई विश्राम नहीं, पृथ्वी पे परमेश्वर के लोगों के लिए कोई पर्व नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। वचन को पढ़ के देखिए कि आप और मैं किसकी मान रहे हैं, परमेश्वर की या पाप की। पाप की मानेंगे तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, परमेश्वर की मानेंगे तब स्वर्ग जाएंगे। ये बाइबल मुझको स्पष्ट कर दी है, ये बाइबल सबको स्पष्ट करना चाह रही है। ऐसे बातों को ध्यान करिए। फिर उसी व्यवस्था विवरण 12 अध्याय के 13 पद में लिखा है, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय का 13 पद कहता है, और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना। देखिए परमेश्वर बोल रहा है कि तू अपने होम बलि को, दान को, भेंट को लोगों के देखने में, किसी के देखने में, किसी के नज़र में मत चढ़ाना। इसलिए इस मसीह ने भी कहा नए नियम में, यदि तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ दान करे वो बायां हाथ ना जानने पाए। देखिए यही व्यवस्था विवरण के 12 के 13 को प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेश में, पर्वत के उपदेश में कहा था अपने चेलों को, यदि तू दान करे तो गुप्त में दान करना, खुले स्थान पे दान नहीं करना, तुरही मत बजाना। जो तू दान करे दाहिना हाथ से, उसको बायां हाथ, तेरा बायां हाथ ही ना जाने। यहाँ तो सारा संसार जानता है कि ये फलाने ने इतना दान दिया, इसने इतना दान दिया। तो परमेश्वर ने बोला सावधान रहना ऐसे विषय में बातें करने में। यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे, एक दिन परमेश्वर हमको उसका दंड देगा। इसलिए इस विषय में सावधान रहना है कि हम अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना। आज सारी जातियाँ, पृथ्वी की सारी जातियाँ लोगों के देखने में दान दे रही है ना। लोग नाम लिखवा रहे हैं और नेम प्लेट में नाम लिखा है, ये इसके तरफ से, ये दान इसके तरफ से, ये पंखा गिफ्टेड बाय R.K. दास, ये गिफ्टेड बाय अमन नागरा पंखा, है ना। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तो मना किया था, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय की 13 पद याद नहीं है, पढ़ता नहीं है क्या बाइबिल। परमेश्वर मुझसे कहता बाइबिल नहीं पढ़ रहा है क्या भाई? यदि पढ़ रहा है तो तेरे को सावधानी बरतना है। इन सब बातों के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। उसी का 19 पद कहता है, व्यवस्था विवरण 12 का 19, और सावधान रह कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को ना छोड़ना। जब तक तू जीवित रहे तब तक तू लेवियों को ना छोड़ना। लेवी जो परमेश्वर के पर्सनल लेवी, उनके पर्सनल थे, व्यक्तिगत लेवी के वंश को परमेश्वर ने अपना सब कुछ दिया था। तो परमेश्वर कह रहा है कि सावधान रहना, जब तक तू पृथ्वी पर रहे लेवियों को मत छोड़ना। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करते हैं, जो यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, उनको नए नियम में बाइबल लेवी कहती है। जो परमेश्वर के लिए जीवन बिताते हैं, जो परमेश्वर के भय में रहते हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, जो मिस्र के दासत्व में नहीं रहते हैं, जो फिरौन के दासत्व में नहीं रहते हैं, जो पाप की गुलामी में नहीं रहते हैं, उनको नए नियम में बाइबल लेवी कहती है। ऐसे लेवियों को मत छोड़ना, मत छोड़ना। तो देखिए इस विषय में हमको, मुझको और आपको सावधानी बरतना है। फिर चलते हैं अपन उसी का 30 पद, 12 का 30 पद में क्या कहता है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 12 का 30। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उनके सत्यानाश होने के बाद तू भी उनकी नाई फंस जाए। अर्थात यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछताछ न करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे, मैं भी वैसा ही करूँगा।
देखिए, इस विषय में भी सावधान रहना है कि मिस्र के रहने वाले, पाप में रहने वाले किस देवता को कैसे उसकी उपासना करते थे, कैसे ईश्वर की आराधना करते थे, क्या करके करते थे, उसके विषय में तू जानकारी मत लेना, इसके विषय में सावधान रहना परमेश्वर कह रहा है। तो आज इन बातों की सावधानी मैं और आप नहीं बरत रहे हैं, तो इसका हमको दंड उठाना पड़ेगा। परमेश्वर ने जिसको बोल दिया सावधान रहना है तो सावधान रहना है, सावधान नहीं रहे तो दंड मिलना ही है। रोड के टर्निंग में सावधान नहीं रहे तो एक्सीडेंट होना ही होना है। तो ऐसे परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सुनकर, प्रचार करके मैं और आप सावधान नहीं हैं, तो इसका हमको एक दिन दंड उठाना पड़ेगा। फिर नए नियम में भी कुछ बातों को देखेंगे सावधानी के लिए। नए नियम में लूका 21 उसके 34 पद में कहता है परमेश्वर, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। इन विषयों में सावधान रहना है, हमारे मन खुमार और मतवालेपन से और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। आज हर मनुष्य इसी जीवन की चिंता से सुस्त हो गया, सुबह से शाम रात तक 10 साल से 20 साल से 80 साल 90 साल 100 साल का होकर के भी इसी जीवन की चिंता में फंस करके इंसान सुस्त हो गया है। तो इस विषय में भी परमेश्वर ने अपने छुड़ाए हुए लोगों को सावधानी बरतने के लिए कह रहा है। ये सब के लिए नहीं है वचन, ये वचन सब के लिए नहीं है। जो पाप की गुलामी में जी रहे हैं उनके लिए सावधानी बरतने के लिए नहीं बोल रहा है परमेश्वर। जो फिरौन के दासत्व में झूठ, छल, कपट, लोभ, लालच, घमंड, अहंकार में जी रहे हैं, नाना प्रकार की अभिलाषाओं में जी रहे हैं, उनके लिए सावधानी बरतने के लिए नहीं बोल रहा है परमेश्वर। उनके लिए कह रहा है कि जो इन पाप की गुलामियों से निकल चुके हुए लोग हैं, जो फिरौन की गुलामी से निकल चुके लोग हैं, उनके लिए सावधानी के वचन कहे जा रहे हैं परमेश्वर की ओर से। ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये सामान्य नहीं है। सामान्य ये है कि पहले मन फिराओ, तब मिस्र के दासत्व से छुटकारा पाओ, और तब उसके बाद सावधानी बरतने जीवन को बिताओ। यहाँ पर परमेश्वर लूका 21 के 34 में कहा, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। 35 में कहता है, क्योंकि यह सारी जातियों, सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसी प्रकार आ पड़ेगा। जो सावधानी नहीं बरत रहे, जो मन नहीं फिरा रहे, जो इस मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे, विश्वास कर लिए तो इस मसीह की आज्ञा नहीं मान रहे, सब के लिए परमेश्वर वचन एक सा कह दिया है। इसलिए आज हम सबको परमेश्वर इस वचनों से संभालना चाहता है। क्या आप संभालना चाहते हैं? इस वचन से परमेश्वर मुझको और हम सबको, सारे मानव जातियों को संभालना चाहता है। फिर पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में भी कुछ बातों को परमेश्वर पौलुस के द्वारा कहता है। 5 के 15 में कहता है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सावधान रहो, किसी से बुराई के बदले बुराई ना करो। कोई भी व्यक्ति जो छुटकारा पाए हुए हैं उनके लिए है संदेश, जो पाप की गुलामी से निकले हुए लोग हैं उनके लिए है संदेश। कोई भी व्यक्ति किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। हम तो, कोई हमारी बुराई नहीं करता तो भी हम उसकी बुराई करते रहते हैं। यही तो पाप की गुलामी को दिखा रहा है प्रियो। आज मनुष्य कोई किसी की बुराई नहीं करता, फिर भी वो मनुष्य किसी दूसरे की बुराई करता रहता है। आज बिना गाली सुने हम गाली देते रहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर हम सबको एक अवसर दिया कि हम किन किन विषयों में सावधानी बरतें। ये बाइबल के सहारे आपको इसकी जानकारी मिल सकती है।
बाइबिल के सहारे ही आपको सावधानी की जानकारी मिल सकती है। परमेश्वर के दंड से बचने की जानकारी बाइबिल से मिल सकती है कि मैं परमेश्वर के दंड से कैसे बच सकता हूँ। बाइबिल में इसी का संदेश है, बचने का संदेश है। परमेश्वर ने बचने का संदेश दिया है। जैसे सड़कों में बचने का संदेश लिखा रहता है, सावधान आगे खतरनाक मोड़ है ना। फिर रोड में उसको संदेश दे दिया, बोर्ड टांग दिया। अब आप गाड़ी को फर्राटे से भगा रहे हो, टर्निंग है, अंधा मोड़ है, आप एकदम स्लिप खा के गिर के मर भी सकते हो, हाथ पैर टूटवा भी सकते हो। तो जैसे सड़क पे सावधानी के वचन लिखे जाते हैं, तो ये पवित्र शास्त्र में भी परमेश्वर ने सारे मानव जातियों के लिए सावधानी का वचन लिखा है। इसको आप पढ़ करके सावधानी बरतने का यदि इच्छा रखते हैं तो आप इसको पढ़िए। ये आपको सावधान करेगी, ये आपको हर खतरे से सावधान करेगी। और फिर चलते हैं परमेश्वर के वचन से सावधान रहने का विषय इब्रानी के 12:25 में लिखा है। और किस विषय में सावधान रहना है, बहुत सी बातें सावधानी की हैं, इसलिए आप खुद इसके अंदर चले जाइए, बाइबिल के अंदर चले जाइए। बाइबिल आपको सब सावधानी के विषय में चर्चा करेगी। इब्रानी 12:25 में लिखा है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुँह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से परमेश्वर ने सरल भाषा में हमको समझाने की कोशिश किया है बाइबिल के अंदर से, बहुत सरल भाषा में। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो। देखिए, परमेश्वर हमसे जो कह रहा है वो बाइबिल में लिख दे दिया। अब इस कहने वाले वचन से यदि हम मुंह मोड़ेंगे, मुंह फेरेंगे, तो जो लोग पृथ्वी के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। देखिए, ये स्वर्ग पर की चेतावनी है ये बाइबिल, ये पृथ्वी की चेतावनी नहीं है। पृथ्वी की चेतावनी हमने देखा, सड़क पे लिखा है पृथ्वी की चेतावनी कि सावधान आगे खतरनाक मोड़ है, अंधा मोड़ है, 20 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, सावधान। ये पृथ्वी की चेतावनी है। पृथ्वी की चेतावनी को नहीं मानते हैं, खतरनाक मोड़ में 80 की रफ्तार में गाड़ी टर्न करते हैं, तो गाड़ी और गाड़ी में बैठने वाले का फिर हालत खराब हो जाता है। तो इसलिए ये स्वर्ग पर की चेतावनी आज परमेश्वर हर मनुष्य को दिया है। आज ही नहीं दिया है, शुरू से दिया है। शुरू से ये परमेश्वर वचन को चेतावनी के रूप में हम तक पहुंचा दिया है। हमारा काम है कि हम इसको पढ़ें और इस चेतावनी को ग्रहण करें, सावधानी बरतें, और जिन जिन कामों में सावधानी बरतना है, बातों में, कामों में, सबको पढ़ पढ़ के हम सावधानी बरतते जाएं, ताकि हमारा नुकसान ना हो सके। सो परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम सबकी सहायता करें।